गुस्सा आ गया, हर छोटी बात पे आ जाता है। मैं वो इंसान हूं अगर जो हर बात पे ऑफेंसिव चला जाता है, छोटी छोटी बातें चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा कर देती है। अगर आप भी उनमें से हैं जो बहुत ज्यादा बिना चाहे किसी को आप दुख पहुंचा जाते हैं जबकि आप उस सिचुएशन में रिएक्ट ना करना चाहे, या फिर कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपके अंदर कुछ ऐसा भड़का देता है, ऐसा इमोशन को ट्रिगर कर देता है जो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं जाता, और आप सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति से मिला ही क्यों, और इस तरीके से आपके अंदर का चिड़चिड़ापन बाहर आ जाता है। अपने आप पे हाश न जाए, मैं अपने आप पे बिल्कुल हाश नहीं जाती, और इसके पीछे का जो साइंस है उसको, जो न्यूरो साइंटिफिक एलिमेंट्स और इमोशंस हमारे अंदर डिजाइंड है, ये अप्रोच करती है आउटसाइड वर्ल्ड को रिएक्ट करने के लिए। हमारे मस्तिष्क को, हमारा जो ब्रेन है उसके लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है उसको घर बनाया गया है। किस चीज का घर? डिफरेंट इमोशंस का घर। गुस्सा, हैप्पीनेस, और जो घमंड, जो प्राइड हमें इंसान को आ जाता है। पहले तो शुरुआत होती है गर्व से, इस बात पे हमें इतनी मैंने पढ़ाई लिखाई की, इस पे मुझे गर्व है। फिर मेरे को सक्सेस इतना मिल गया कि अब मेरे सर चढ़ पे वो बोल रहा है, मुझे घमंड आ गया किसी चीज पे क्योंकि मैंने प्राप्त कर लिया, एक लड़ाई जो है मैंने जीत ली। ये जो इमोशंस होते हैं ये इनका घर होता है हमारे लेफ्ट साइड का जो मस्तिष्क होता है वो, और जो थ्रेटन करती है हमें, जैसे डिस्गस्ट के जो इमोशंस होते हैं, एंगर का जो इमोशंस होते हैं, और बहुत ज्यादा डर, एक्सट्रीम फियर। एक होता है गुस्सा, और एक गुस्सा जो आपके फियर से रिलेटेड हो उसको हम फियर ही कहेंगे। मतलब वो आपका गुस्सा नहीं है, वो आपने एक डिफेंस मैकेनिज्म किया, आपने एक किसी पे चिल्ला दिया, जैसे कि आप सडनली आपके पास कोई कीड़ा या चूहा आ गया तो आपने लेके पटक दिया कुछ उसके ऊपर। ये आपका गुस्सा नहीं था, ये आपका थ्रेट था। ये हमने जो क्या, हमने एक रिएक्शन दिया। तो ये जो फियर और डिस्गस्ट से जो इमोशंस जुड़े होते हैं ये हमारे मस्तिष्क के, ब्रेन के राइट हैंड साइड में हाउस्ड होता है। इसका जो घर बना होता है ये हमारा राइट साइड होता है, और ये दोनों मिलके जो प्रक्रिया, जो संचालन कर रही होती है हमारे डे टू डे बिहेवियर को, ये कंट्रोल करती है, ये इसको कंडक्ट करवाती है। और हम खुद को जो है जिम्मेदार ठहराते हैं, खुद को हम बहुत ज़्यादा कोसते हैं, ऐसे है, मैं ऐसा इंसान हूँ, बहुत गुस्सैल इंसान है। सामने वाले को अनुमति बिल्कुल ना दें आपको गुस्सैल बुलाए, आपको चिड़चिड़ा बुलाए, या आपको किसी तरह के भी ऐसे शब्द जो नेम कॉलिंग होती है उससे आपको जोड़े कि ये इस तरह का इंसान है, क्योंकि उसे नहीं पता आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल अनुमति ना दें। अब क्योंकि ये एक न्यूरो साइंस है, the neural emotions linked with interacting, engaging and approaching with the worldly affairs, तो इसका लिंक जो है, इसको इस तरीके से ये न्यूरो सिस्टम ने इन इमोशंस को ये घर दिया है। अब क्या ये हमें लाइसेंस देती है दूसरों को चोट पहुंचाने की? क्योंकि ये भी एक सवाल आता है, हम दूसरों को अनुमति ना दें कि हमें वो बिल्कुल भी नेम कॉलिंग करे, बिल्कुल, क्योंकि इससे हम और भी ज़्यादा है निराश होते जाते हैं, हमारे सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अब इसे हम लाइसेंस ना बनाएं कि इस तरीके से हम किसी का मन दुखाएं, क्योंकि एक चीज़ को भांप लीजिए, इस पे हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। माइंड कितना शातिर होता है ना, ह्यूमन माइंड जो है बड़ा शार्प, कनिंग और शातिर होता है। सिर्फ मेरा या आपका नहीं, हर किसी का। ये ऊपर वाले का दिया हुआ डिज़ाइन है जो हमारे बेनिफिट और प्रोटेक्शन के लिए है। किस तरीके से, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले इसके कनिंगनेस पे आते हैं कि ये किस तरह से रिएक्ट करती है। अब सोचिए, मैं एक इंसान से मिली, वो पावर ऑफ पोजिशन वाला इंसान है। मुझे पता है कि अगर इसके साथ मेरा गुस्सा, अगर मैंने इसके साथ गलत बर्ताव कर दिया तो मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। तो इस सोच के साथ हमारा माइंड इतना शार्पली रिएक्ट करेगा कि तब वो डिफेंस मैकेनिज्म जो आपके अंदर वो आग को भड़का रही है वो उसे भड़कने नहीं देगा। नहीं भाई, इसके साथ पोलाइटली, समझदारी से काम लो, है ना। इंसान, हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर इसके साथ मिसबिहेव कर दिया, क्योंकि ये इंसान वो पावर रखता है, पोजिशन वाला इंसान है। वही अब मैं किसी ऐसे इंसान से टकरा गई जो इंसान मेरा सब कुछ वो बर्दाश्त कर लेगा, वो इंसान, क्योंकि या तो वो मेरे से पावर में कम है, या तो मेरे से वो शक्ति में कम है, या तो मेरा कोई बहुत अपना है जो मेरे जो भी मैं कहूँगी वो सुन जाएगा। तो वेंट आउट, मेरी भड़ास सबसे पहले उसके ऊपर निकलेगी। माइंड क्या करेगा, अब उसको पता है कि अब वो खुली छूट दे देगा कि तुम्हारी वो डिफेंस मैकेनिज्म है, तुम रिएक्ट करो। फिर हम कहेंगे कर कौन रहा है? अंदर का सिस्टम कर रहा है। बिल्कुल आप नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, अंदर का जो सिस्टम है वही करवा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी तो देखें कि माइंड शार्प और शातिर कितना है, इसको पता है कहाँ हमें निकालना है, कहाँ नहीं निकालना। तो ये जब हम कर रहे होते हैं, ये प्रतिक्रिया जो हम दे रहे होते हैं,
एक्शन होता है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस रिएक्शन जिसे कहते हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ये होता है वो कर्म जिसे वो ऊपर वाला वो नोट कर रहा होता है, क्योंकि सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई उसकी है। तो परमात्मा से हमें कॉन्शियसली कनेक्ट करके मेडिटेटिव प्रैक्टिस का सहारा लेना पड़ेगा बाहरी दुनिया मेटीरियल लाइफ में विजय प्राप्ति के लिए। 8 वीक का माइंडफुलनेस का रिसर्च किया गया और वैज्ञानिकों ने ये पाया कि माइंडफुलनेस का रिसर्च जो 8 हफ्ते तक एक ग्रुप ऑफ पीपल ने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किया, मेडिटेशन का, ध्यान का प्रैक्टिस किया। ध्यान प्रैक्टिस करने के बाद वो जो एमिगडाला है ना अंदर, जो रिसीव करती है, ये किस तरह काम करती है? अंदर जो एमिगडाला है वो क्या करती है, वो स्ट्रेस हार्मोन्स को ट्रिगर करके सिग्नल्स पहुंचाती है। कहाँ? पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका ब्रेन का है वहाँ पे सिग्नल पहुंचाई। उसने पिट्यूटरी ग्लैंड ने फर्दर सिग्नल सारे सेल्स को शरीर में पहुंचा दिए। कॉर्टिसोल लेवल होता है, उस कॉर्टिसोल लेवल का काम होता है कि अगर कोई भी स्ट्रेस का सिग्नल उसे मिले, हमारे शरीर के अंदर माइंड में ये होता है कि स्ट्रेस का सिग्नल मिला, उसने क्या किया, प्रिपेयर इम्यूनिटी करना शुरू कर दिया। मतलब कि क्या, डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना शुरू कर दिया। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जो काम करती है, फिर जैसे कि वो अलर्ट हो जाती है, भाई ये थ्रेटनिंग मिलने वाला है, कोई भी जो पोटेंशियल थ्रेट्स होती है इसको माइंड भांप लेती है। तो कॉर्टिसोल लेवल रिएक्ट करवाती है एक पर्टिकुलर लेवल में। आपको एक, जैसे आप कीड़ा या कॉकरोच आया, आपने उसके ऊपर कुछ पटक दिया, तो ये कॉर्टिसोल ने एक डिफेंस मैकेनिज्म, आप अलर्ट हो गए, ये डिफेंस मैकेनिज्म आपने किया। यही जो होता है किसी इंसान के साथ भी इसी तरीके से होता है। किसी इंसान से आपको चिढ़ है, जरूरी नहीं है वो इंसान गलत है, या इंसान चलो गलत हो भी, आपको चिढ़ है, तो आप जैसे ही वो आपके सामने आया, आप अलर्ट हो गए, आपके मन में जो है नेगेटिव ख्याल आने लगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करने लगा। अच्छा, इससे मैं कैसे बचूं, इसको मैं कैसे जवाब दूं, ये मेरे को नुकसान पहुंचा है, इससे पहले मैं उसको गुस्सा करके इसको चुप करा देता हूं। ये नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म हमारे अंदर इस तरीके से काम करती है। 8 हफ्ते के माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस रिसर्च कंडक्ट किया गया, उसके बाद वैज्ञानिकों ने पाया ये जो एमिगडाला है हमारे माइंड के अंदर, जो स्ट्रेस हार्मोन को ट्रिगर करती है, वो श्रिंक हुआ, धीरे धीरे श्रिंक होना, वो छोटा होना शुरू हुआ। उसका एरिया जो उसका रेड मैटर और ग्रे मैटर होता है, लाल और ग्रे रंग का उसके अंदर मैटर होता है, उसको देखा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद। अब किस तरीके से ये मेडिटेशन कैसे काम करता है आप देखिए, क्योंकि ये जो न्यूरो सिस्टम ऑफ इमोशंस का लिंक है, इसका लिंक क्या बताया, वर्ल्डली अफेयर्स के साथ हम कैसे इसका जो इंटरेक्शन करती है, ये उस इमोशंस का वो लिंक है। तो आप जब मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान मुग्ध हो रहे हैं, तो हम मेटीरियल वर्ल्ड से कट ऑफ हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो एमिगडाला वो स्ट्रेस जो रिएक्ट करेगी, कहाँ से करेगी, उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो मेडिटेट कर रहे हैं तो दिमाग को जो खाना चाहिए कि वो गलत एनर्जी को जनरेट करे, वो हम दे ही नहीं रहे, एमिगडाला को खाना नहीं दे रहे हम, तो वो स्ट्रेस हार्मोन जनरेट नहीं कर पा रही है। जब जनरेट ही नहीं हो रहा है तो सिग्नल्स जा नहीं पा रही है कॉर्टिसोल के, तो डिफेंस मैकेनिज्म आपकी काम ही नहीं करेगी, निष्क्रिय के वो जो अवस्था होगी आप जब ध्यान कर रहे होंगे। सही, तो ध्यान की इस अवस्था में आप अपने माइंड पे एक होल्ड, धीरे धीरे आप अपना कमांड तैयार करेंगे कि वो बाहर को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, इसके लिए वो परिपूर्ण हो जाएगी। वो धीरे धीरे आप उसको एम्पावर कर रहे होंगे कि वो एमिगडाला का जो बाद में नॉर्मल टाइम में जो एमिगडाला होगी, वो उसको भी वो ट्रेन हो जाएगा कि इसको इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है, और स्ट्रेस हार्मोन को वो जनरेट कम करेगी, क्योंकि आप माइंड को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं उस तरीके से। डिफेंस मैकेनिज्म का वो एग्जांपल लीजिए ना कि अगर किसी से लिफ्ट से प्रॉब्लम है, अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसको पता है उसको सांस नहीं आएगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में हमने जाना है, लेकिन अब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, हम अपने अंदर की जो वीकनेस, जो खामियां होती है, उसको जो झटपट से एड्रेस करने से कतराते हैं, क्योंकि हम खुद को कमजोर नहीं मानते। हमें जो है अपने आप को खास तौर से एकदम स्ट्रांग साबित करना है, क्योंकि अगर डे टू डे लाइफ का जो बैटल है उसको हमें विन करना है, तो अपने आप को जो है स्ट्रांग तो रखना पड़ेगा। तो खुद को शक्तिशाली प्रमाणित करने की जो चेष्टा होती है हमारे कॉन्शियस माइंड की, वो हमें एक्चुअल जड़ तक जाने से रोक देता है। अब एक बिल्डिंग में मान लीजिए आपको जाना है, अब आप कह रहे हैं आज जो है ना मेरे को वहाँ जाने का मन नहीं है, मेरा ये काम है वो काम है, 10 काइंड ऑफ रीजनिंग जो है, 1000 रीजनिंग जो है, वो रीजनिंग हमारी कॉन्शियस माइंड हमें दे देती है। एक्चुअल जड़ जो है, सबकॉन्शियस को पता है वहाँ एक बिल्डिंग है,
बहुत ऊंचे माले पे है तो आपको लिफ्ट जो है उतने मिनट आपको लिफ्ट के अंदर रहना पड़ेगा, ये सबकॉन्शियस में है। तो हमारे अंदर जो है हम उस जगह से जाने की, बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा माइंड, लेकिन हमें एक्चुअल जड़ में पहुंचने नहीं दे रहा। माइंड को जब हम मेडिटेशन के माध्यम से ट्रेन कर लेते हैं, उस तरीके से सक्षम बना लेते हैं, तो हमें हमारे एक्चुअल अंदर जो रीजनिंग होती है ना, उस रीजनिंग के जड़ पे जाने में, पहुंचने में, और एक्चुअल रीजन की क्या हो रहा है, क्या मसला अपने अंदर चल रहा है, इसको निकाल के और इस पे वर्क करने में हमें जो है सक्षम करती है, हमें एनेबल करता है माइंड। जब उसे मेडिटेशन के माध्यम से उसे हम ट्रेन करते हैं, फिर हम किसी के साथ न गलत व्यवहार करेंगे और न खुद के साथ गलत व्यवहार होने देंगे। हमारी माइंड इतनी ज़्यादा अलर्ट और इतनी ज़्यादा वो अपने आप में सक्षम हो जाएगी कि उसे पता होगा कि अगर सामने वाला भी गलत कर रहा है तो उसको किस तरह से रोकना है, और हम भी किसी के साथ गलत ना कर जाए, क्योंकि हमारे खुद के जो इमोशंस है और जो हॉर्मोन्स है वो हमारे अपने नियंत्रण में होंगे। नियंत्रण ही तो वो चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं हो पाता, इसीलिए जो है हमारे अंदर के जो हॉर्मोन्स जैसे चाहे रिएक्ट करते हैं, हमसे जो चाहे करवाते हैं। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।